दोस्तों ये स्ट्रेटस का 3B मॉडल है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, और इसको देखते हैं अगर ये डिब्बा हमें ऐसे मिलता है तो हम इसको घर पे कैसे खुद असेंबल कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है। इस डिब्बे को खोलते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसमें देखिए सबसे ऊपर ये ह्यूमिडिफायर बोतल है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। एक दूसरा इसके साथ निजल प्रॉम्प्ट है। तीसरा इसके साथ एक कनेक्टर पाइप है और एक स्पेयर फिल्टर है, साथ में ये यूजर मैनुअल है। एक एडिशनल प्रॉम्प्ट और रखा हुआ है इसके साथ, और ये कंसंट्रेटर मशीन है। तो दोस्तों ये रहा आपका स्ट्रेटस का 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एक तरफ इसका चारों ओर से व्यू ले लेते हैं। ओके, अब इसके पीछे यहाँ पे इसके 2 तरह के फिल्टर हैं। यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, इसमें ये एक फोम लगा है। इस फोम को आप निकाल के हफ्ते में एक बार धुल के पूरी तरह से सुखा के साफ कर सकते हैं। ये इस तरह से दोबारा लगा दिया। फिर यहाँ पे इसका मेन ऑक्सीजन फिल्टर होता है, जिसे आपको रूटीनली नहीं टच करना है। ये 2 से 2500 घंटों के बाद इसे चेंज करते हैं। ये दोस्तों इसका पावर कॉर्ड है और जो कि वेलक्रो से सिक्योर है। ये वेलक्रो को इस प्रकार खोल लिया और ये रहा इसका वायर। ये दोस्तों इसका ह्यूमिडिफायर है, इसको इस तरह से निकाल लिया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम का मार्किंग बना हुआ है, अगर कैमरे में ये कैप्चर हो रहा है तो। इसके अंदर इसको हाफ फिल कर लिया, बिल्कुल आधा, दोनों मार्किंग के बीच में आधा। इसको इस प्रकार से लगा के बंद कर दिया। ये इस तरह से यहाँ पे ये जगह बनी हुई है। इसे ऐसे खोला और ये यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह सिक्योर हो गया। अब इस पैकेट को खोलते हैं। इसमें ये पाइप है, जिस पाइप का एक सिरा जो है इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर, ह्यूमिडिफायर बॉटल के ऊपर इस तरह से ये फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे इसका नॉब बना और इस नॉब के ऊपर इसको लगा देते हैं। अब इसकी असेंबली चालू हो गई। दोस्तों ये एक मेड इन चाइना मॉडल है और इसका जो प्लग है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसके साथ ही जो है इसके साथ एक स्टेबलाइजर आता है। उस स्टेबलाइजर के थ्रू ही इसका कनेक्शन देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये असेंबली पूरी तरह से तैयार है। ये ऑन स्विच इसका ये चालू। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. सिंह, और आज जो हमारी बातचीत है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर। कई तरह के होते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 4 तरह के कंसंट्रेटर्स यहाँ रख, और क्या है, कैसे है, खुद से घर पे कैसे असेंबल करें, कब इसका ज़रूरत पड़ता है, कब इसका प्रयोग करें, कब इसके भरोसे ना रहें। तो आज की टॉपिक में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू AKS टॉक्स। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उन मरीजों के लिए है जिनकी दवा घर पे ही चल रही हो और जो स्टेबल हो। ये सभी मरीजों के लिए नहीं है। वो मरीज जिनकी स्थिति स्टेबल हो, जिनका नॉर्मल रूम एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन 85 से थोड़ा कम, 80 से ऊपर रह रहा हो और उससे नीचे ना गिर रहा हो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू ऑक्सीजन देने पे लगभग 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो 95 के ऊपर मेंटेन कर जाते हो। ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको अपनी उंगली पे आप लगाते हैं, जैसे आज की डेट में ये बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। अगर ये 94 यानी 94 से नीचे आपका सैचुरेशन दिखाता है तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है।
अब ये ऑक्सीजन, जैसा कि पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर है, कि कब ऑक्सीजन को देने के बाद तुरंत ऐसा नहीं है कि आपने पाइप इनपुट लगा दिया ऑक्सीजन का, आपने नेजल प्रॉप या मास्क लगा दिया और तुरंत वो 10-15 मिनट वेट करिए। और ऑक्सीजन के फ्लो मीटर में आप चेक करें कि पहले 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट देने के बाद 10-15 मिनट वेट करिए और देखिए कि आपके मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 या 85 से उठ के 2 लीटर पर मिनट के देने की स्पीड से ये तुरंत 94 प्लस पे पहुंच जाता है। तो आपका काम इससे चल जाएगा। इससे दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि आपका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो वास्तव में सही काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अगर अमूमन मार्केट में उपलब्ध जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑन एन एवरेज 90% 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक ये सप्लाई करते हैं। कुछ इससे ऊपर और कुछ इसके नीचे भी होते हैं, तो आप उनको चेक करें। अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक देने के बावजूद आपके मरीज का सैचुरेशन जो आप इसमें चेक कर रहे हैं वो 95-94 प्लस नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन कंसंट्रेटर्स के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो एक इंडिकेशन है कि तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं जिसपे 10 से 15 लीटर तक पर मिनट की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरी स्वयं की माताजी अभी 15 दिनों आईसीयू पे रह के आई हैं और वहाँ उन्हें 10 लीटर पर मिनट तक की आवश्यकता पड़ रही थी। वो रिक्वायरमेंट ट्रूली सिलेंडर से ही पूरी हो सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करते हैं? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें से ही ऑक्सीजन को निकालते हैं और उनको छानते हैं, एक्सक्यूज करते हैं और फिर उनको लिक्विफाई करके सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और बाकी 1% में सारी गैसेस हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऐसी जगह पे प्रयोग करें जहाँ पे हवा का फ्लो काफ़ी अच्छा हो। छोटे या बंद कमरे में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे हमारे घरों में कूलर होता है या कोई चीज़, तो वो बाहर की हवा को खींच के ठंडी करके फेंकता है। उसी तरह से ये एटमॉस्फेयर से ताज़ी हवा से ये ऑक्सीजन लेता है और फिर उसमें से हवा लेता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के सप्लाई करता है। तो बंद कमरों में इसका प्रयोग करने से बचें। दूसरी चीज़, इस कंसंट्रेटर और दीवार इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फुट की जगह रखें। पीछे से या साइड से ये अक्सर हवा खींचने का इनका मैकेनिज्म होता है, अलग अलग डिजाइन्स में अलग होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बातें हम बता रहे हैं। जब ये अच्छी हवा फ्लो, हवा नॉर्मल हवा खींचेगा तो और अच्छा ऑक्सीजन आगे सप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, इस बात को समझना आवश्यक है, अगर ये कंसंट्रेटर है इसके में और इस दीवार की दूरी मिनिमम 2 से 2.5 फीट रखें। ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बरकरार होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही खींचता है, और इसकी दूरी लगभग 2 फीट से ज़्यादा रखें और बच्चों को की पहुंच बाथरूम या सीरन जैसी जगहों पे इसको ले जाने से बचें। दूसरी चीज़, वेट के बारे में लोग बात करते हैं। वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये हम इसको लेके कहीं घूमने वाले नहीं हैं। एक बार ये आ गया तो जहाँ है वहाँ रखा रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ और सावधानियाँ क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ मानते हैं ये जलने, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ज्वलनशील गैस नहीं होती है, ये नहीं जलती है खुद भी, लेकिन ये जलाती बहुत है। तो ज्वलनशील पदार्थों से, जलने वाली चीज़ों से इसको पूरी तरह से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लिक्विड बाथरूम से या गीली जगहों पे बाथरूम में लेके जाना और जगहों पे इसको लेके जाने से इसको अवॉइड करें। ये सामान्य सी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो ये ह्यूमिडिफायर है, ये वुल्फ बॉटल है, इसकी सफाई बहुत ही आवश्यक है। फिल्टर की सफाई, जो कि वीकली सफाई वाले सुपरफिशियल फिल्टर है, उसको आप घर पे कर लें। इसको वीडियोस में अलग अलग उसमें बताया गया है। जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको कायदे से साफ करें, हर दूसरे दिन तीसरे दिन साफ करें, ड्राई करें, सुखाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक ट्रांसमीटर हो सकता है, तो इसलिए इसका भी एक ध्यान। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये कंसंट्रेटर कितने देर तक यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको बिजली की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो इसको 24 घंटे भी लगातार यूज कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपके यहाँ बिजली की सप्लाई कितनी आती है। अगर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाती है तो आप बैटरी वाला मॉडल भी खरीद। अच्छा, एक खास बात और, भारत सरकार ने अभी कोविड सिस्टम को देखते हुए, कोविड के सिनेरियो को देखते हुए 1 मई के बाद से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे जो जीएसटी 28% थी उसको घटा के 12% कर दिया है आने वाली 30 जून तक। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी जानकारी बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें जानना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा ये डायरेक्ट नंबर है, और हेल्प करिए। हम जीत जाएंगे, हम जीत रहे करें दोस्तों। इस उम्मीद के साथ अलविदा कह रहे हैं। अभी तक अगर देखा हो, कुछ समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये किसी न किसी का जान बचा सकते हैं, किसी को गिरने से उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे भी बहुत सी बातें होंगी, बस चलते चलते यही कहना है, हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।